महान हस्तियां कमेंट कर देती है कि भैया लाखों का सेटअप बता रहे हो, इतना महंगा क्यों बता रहे हो, ये बता रहे हो। भाई साहब जो है वो है। ऑनलाइन टीचिंग के केस में आप ये कैमरे को तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दीजिए। ये 10-10 घंटे चलता है, 8 से 10 घंटे चलता है, और मेरे वीडियो के माध्यम से कई दूसरी कंपनियों ने तो कई लाख लगा दिए होंगे। नमस्कार, अगर आप भी अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं जहां पर आप अपने YouTube वीडियो रिकॉर्ड कर पाए, डिजिटल बोर्ड के जरिए ऑनलाइन टीचिंग कर पाए, और जिस तरीके से अभी मेरी वीडियो क्वालिटी आ रही है, वॉइस क्वालिटी है, और आप देखो बाहर की आवाज़ें नहीं आ रही है, तो अगर आप साउंड प्रूफिंग की तरफ जाना चाहे तो उस विषय में भी हम डिटेल में बात करेंगे, और मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूंगा कि कितना खर्चा आता है। अब देखिए, बात हो रही है यहाँ पे प्रोफेशनल स्टूडियो की, तो मैं आपको बता दूं कि हम एज अ क्रिएटर, एज अ टीचर, हमारी जर्नी जब शुरू करते हैं तो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, राइट। अगर आप भी अपनी जर्नी जीरो से शुरू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास में फाइनेंशियल जो बेनिफिट होता है वो नहीं होता, जब मतलब पैसा जो होता है थोड़ा कम होता है, तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा। प्रोफेशनल सेटअप जो होता है ना, वो लाखों में होता है, वो बहुत हाई प्राइस में होता है, जिसके बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। बट अगर आप जीरो से देखेंगे तो जीरो में भी आप समझे कि स्टार्टिंग में आप अपने बेसिक इक्विपमेंट के साथ में भी, जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं ना, उसके साथ में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट अगर आप बेसिक से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है। हालांकि बीच बीच में मैं आपको बेसिक इसका अल्टरनेटिव, कम कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव मैं आपको बताते चलूंगा। बट अगर आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है और अब आपने मन बनाया है कि एक हम अच्छा स्टूडियो बनाएं, जैसे मैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स पे डिफरेंट तरीके से बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ में जो रिकॉर्डिंग कर पाता हूं, वो आप कैसे कर पाएंगे, हम डिटेल में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या ऑप्शंस है। अब ये वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि भैया एक अच्छा साउंड प्रूफ वाला स्टूडियो को दो पार्ट में तोड़े। एक इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट आप मार के चलो अप्रॉक्सीमेट नहीं से नहीं 4 से 5 लाख तक पहुंच जाएंगे, और साउंड प्रूफिंग की बात करूं, मैं अगर साउंड प्रूफ की बात करूं तो मिनिमम 2 से 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन साइज और उसमें चले जाता है। तो ये है इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि बात लाखों की होने वाली है। क्योंकि अक्सर कुछ महान हस्तियां कमेंट कर देती है कि भैया लाखों का सेटअप बता रहे हो, इतना महंगा क्यों बता रहे हो, ये बता रहे हो। भाई साहब जो है वो है ना, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मेरा काम है कि आपको सही प्रोडक्ट, सही चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आज का वीडियो को बनाने का मोटिव ही है जिसको मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मैं आपको बताऊं बड़ी ही शांति से और सूझबूझ से आप उसको समझें, ताकि आपको भी आइडिया मिलते जाएगा। अब देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। किसी भी स्टूडियो सेटअप में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना? वैसे ही हमारे वाले स्टूडियो में भी जब हम टीचिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, मैं आपको एक थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइट, कैमरा एंड एक्शन। अब ये एक्शन मतलब आपका कंटेंट और आपकी एक्टिंग स्किल्स। हमें इसको एक्टिंग स्किल्स में तो नहीं गिनूंगा मैं, तो इसको मैं गिनता हूं कि आपका कंटेंट, ठीक है। बट जैसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उन्हीं छोटी चीज़ों पर बात करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, जब हम स्टूडियो बनाने जाते हैं, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासरूम हो, यूट्यूब स्टूडियो हो, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइटिंग। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि कितना भी आप मेहनत कर लो, आपकी जो इसकी क्वालिटी होगी ना वीडियो की, वो अच्छी नहीं आएगी। हाँ, आजकल के कैमरे, एडवांस कैमरे हेल्प करते हैं, बट रियल लाइटिंग जो होती है, उससे जो आउटपुट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, लाइटिंग जब हम डिजिटल बोर्ड के केस में, मतलब अक्सर यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारे टीचर्स ही है, तो डिजिटल बोर्ड के केस में क्या होता है कि पीछे से भी लाइटिंग आती है ना। अब तक हमने क्या समझा था कि लाइटिंग, जब भी हम फोटो कैसे लेते थे कि जहाँ पे हमें सन, यहाँ पे विंडो है, तो हम इस साइड मोबाइल पकड़ते हैं और फोटो क्लिक करते हैं, तो लाइटिंग हमें डायरेक्ट आए। बट इस केस में क्या है, पीछे से लाइटिंग आ रही है, तो यहाँ पर पीछे से लाइटिंग आती है, और हमारे कैमरे को क्या करना पड़ता है, तो हमारे कैमरे को टीचर को भी और डिजिटल बोर्ड को भी अच्छा दिखाना होता है। इसलिए ये जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, लाइटिंग का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। अब क्या होता है, मार्केट में
एक दो तरीके के सॉल्यूशन जो मैंने अपनी लाइफ साइकिल में हमेशा बताए हैं। एक है जुगाड़ वाले सॉल्यूशन। अब वो जुगाड़ वाला सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे जो जुगाड़ वालों में सबसे वर्स्ट सॉल्यूशन है वो ट्यूबलाइट का है। अगर आप ट्यूबलाइट लगाते हो, 10-12 ट्यूबलाइट लगाते हो, तो ये किसी काम की नहीं है, इसे उठा के फेंक देना चाहिए। इससे आपकी लाइटिंग और भी खराब होगी। हालांकि इसका भी खर्चा आप मान के चलो 10,000 से लेके 15,000 तक खर्चा पड़ जाता है, बट फिर भी ये खराब है। उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में जैसे हम नीचे जो फ्रेम वाली लाइटिंग आती थी ना, जो अभी फोटो में देख रहे हो, आप देख लो, ये फ्रेम वाली ऊपर लाइटिंग लगी हुई है और ये नीचे फ्रेम वाली लाइटिंग लगी हुई है। ये दोनों लाइटिंग जो है, ये ऐसा सॉल्यूशन एड्यूसकॉस्ट प्रोवाइड करता है। अब एड्यूसकॉस्ट ने इस सॉल्यूशन को भी अपडेट कर दिया है ना। तो इसको सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, जैसे हम सिस्का की या फिर हेवल्स की जो लाइट आती है ना, हेवल्स की जो लाइट है 2x2 की लाइट आती थी, और ये भी बेसिकली वीडियो लाइट नहीं है, ये वीडियो लाइट नहीं है। ये कौन सी लाइट है, ये नॉर्मल लाइट होती है। तो अब तक जो एजुकेशन इंडस्ट्री में दो टाइप की लाइट चलते आ रही थी, कौन सी चलते आ रही थी, एक थी ट्यूबलाइट, है ना, एक ये था ट्यूबलाइट, और दूसरी 2x2 की हेवल्स की लाइट। बट समय के साथ साथ हमने हमेशा अपडेट करने की कोशिश करी हमारे टीचर को, और उसी कॉस्टिंग के साथ में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम लोग और आप लोग भी देखोगे तो कम से कम 25,000 से लेके 45,000 रुपए तक खर्चा आता था, डिपेंडिंग अपॉन क्या कि नीचे लगनी है, ऊपर लगनी है, लेफ्ट और राइट में लगनी है। सॉल्यूशन काफी अच्छा था, हजारों लाखों टीचर्स को हमने दिया, बट क्या हो रहा था, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हमने लाइटिंग को क्या किया, अपडेट किया। अब हमारे पास जो लाइट है, अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, ये मेरे ऊपर भी अभी वही लाइट लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लाइट को इंट्रोड्यूस करा, जो ऊपर की तरफ लगती है, यहाँ पे टीचर खड़े होते हैं, और एक लाइट नीचे की तरफ लगती है ना। अब जैसे मेरे नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये लाइट है ना, इस टाइप की फैब्रिक लाइट होती है, बड़ी ड्यूरेबल है। और मजे की बात यह है कि मैं इस लाइट में देखूंगा तब भी मुझे कोई भी ऐसा आंखों में इंपैक्ट नजर नहीं आता है। और आप देखेंगे कि जब ये लाइट लेफ्ट और राइट से पूरी तरीके से आती है तो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। और यहाँ पे लगती है रिंग लाइट, और ये रिंग लाइट भी प्रोफेशनल रिंग लाइट है, जो रिमोट से कंट्रोल होती है, जिसका वॉल्यूम, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो लाइटिंग का सॉल्यूशन है ना, लाइटिंग के सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि ये लाइट और ये लाइट, जब चारों जगह से लाइटें पड़ती हैं तो बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आता है, जैसा अक्सर आप मेरे वीडियोस में देखते हो। हाँ, हालांकि आप समझो कि ये जो लाइटिंग है, अभी लाइटिंग कैसे होती है, 3 पार्ट में होती है। बहुत सारे टीचरों को नीचे और लेफ्ट राइट में लाइटिंग नहीं चाहिए। देखिए लाइटिंग क्यों लगाई जा रही है, कि यहाँ पे टीचर प्रॉपरली दिखे, इसलिए कि उसको ग्लो दिखे पूरा। जैसे अभी आप मेरे चेहरे पे ग्लो देख रहे हो, कुछ मेकअप का कमाल है और कुछ लाइटिंग का कमाल है, कुछ कैमरे का कमाल है। वैसे आप भी चाहते हो कि वीडियो पे अच्छा दिखना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली दिखना चाहिए, तभी तो लोग आप पे एक अथॉरिटी, ट्रस्ट। देखो, जब आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे लोग देखते हैं तो आपको हर तरीके से देखते हैं। वो एज अ टीचर देख रहे हैं, एज अ मोटिवेशन स्पीकर देख रहे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हो, आप उनके लिए हीरो हो। तो जैसे मेरा वीडियो जो देखते हैं वो टीचर क्रिएटर्स देखते हैं, तो मेरी मजबूरी है। आज जैसे देखिए, मैं ऐसी नहीं चलाना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसी मेरा थोड़ा आवाज़ कर रहा है, तो मैं इस ब्लेजर को पहनकर भी आपके सामने क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि इसकी कोई नीड है क्या, कोई ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है बड़ी एजुकेटेड है, टीचर्स लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि हम इतने सेटअप्स करते हैं ना, तो मुझे उस मर्यादा को मेंटेन करके रखना होता है। वैसे टीचर भी चाहता है कि फ्रेश दिखूं, तो जब फ्रेश दिखूंगा, एनर्जेटिक दिखूंगा, तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से कॉन्टेंट डिलीवर कर पाऊंगा। तो इसीलिए ये लाइटिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, लाइटिंग की जो कॉस्ट है ना, आप देखिए लाइटिंग अप्रोक्सीमेट आपको 40,000 से लेके 30,000 से लेके 45,000 रुपए तक, ये 3 पार्ट में मिलती है। क्योंकि क्या होता है, अब देखिए, आप कई बार क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ ऊपर की लाइट ली तो आप इस कैटेगरी में आ गए, 30 से 25,000 रुपए कैटेगरी में। आपने ऊपर और नीचे की लाइट ली तो फिर किस कैटेगरी में आ गए, आप 40,000 कैटेगरी में आ गए। हाँ, आप आकाश 20 हमारी वेबसाइट www.eduscott.com पे जाओ, आकाश 20 पे लाइटिंग सेक्शन में आपको ये लाइटें दिख जाएगी। आप अप्लाई करो, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे कॉलर्स को यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। और ये लेफ्ट राइट की रिंग लाइट के साथ जो कंप्लीट कॉम्बो सॉल्यूशन बनता है वो 45K का पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका बजट नहीं है तो मैं आज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यही प्रोफेशनल सॉल्यूशन नहीं है। कई सालों से एड्यूसकॉट ने और हमने सिंपल से ऊपर 2x2 की सिस्का की लाइट लगा के भी काम किया था और वो चल रहा था। बट मेरा हमेशा कोशिश क्या होती है, कुछ हटके, हमेशा आपको अपडेट करूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा काम है, और इसी काम के लिए मैं जाना जाता हूँ। तो मुझे जब लोग कहते हैं ना कि कल तक तो आप ये लगा, ट्यूबलाइट तो मैंने कभी नहीं लगाई, खैर 2x2 की आप लाइट लगाते थे, जुगाड़ से लगाते थे, आज आपने फिर ये सॉल्यूशन लाया, फिर ये सॉल्यूशन लाया। देखिए, समय उन्हीं के लिए बलवान है, कंटेंट क्रिएटर वही चलता है। मैं 4 साल से चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? मैं हमेशा समय के साथ साथ अपने आप को और अपने व्यूअर्स को अपडेट करते आया हूँ। तो
तो ये मेरा काम है। इसलिए सबसे पहले जो मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाइटिंग। तो लाइटिंग अगर आप बहुत ही परफेक्ट लाइट लगाना चाह रहे हो तो आपका 40,000 रुपये खर्चा लाइटिंग में हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक अपने ही डिजिटल बोर्ड पे धीरे से यहाँ पे लिख लेता हूँ, लाइटिंग मैंने बताइए आपको 40,000 रुपये की, है ना। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कैमरा, है ना। तो कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि क्वालिटी नहीं आएगी। अब देखिए, अब कैमरा आप बोलोगे कि कैमरे में कैटेगरी समझ लेते हैं, तो एक होता है DSLR कैमरा, है ना, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है। दूसरा कैमरा होता है वीडियो कैमरा। फिर तीसरा कैमरा जो होता है वो कौन सा कैमरा होता है? वो कैमरा होता है अपना PTZ कैमरा। अब देखो DSLR कैमरा, मैं आपको अपने रिकॉर्डिंग के केस में, किसी भी यूट्यूबर्स के केस में, अगर आपको 5-5 मिनट की, कोई 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग करना हो, बेसिक रिकॉर्डिंग करना हो, तो आप DSLR कैमरा लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है। और ये ऑनलाइन टीचिंग के केस में तो ये कैमरा, ऑनलाइन टीचिंग के केस में आप ये कैमरे को तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दीजिए। अब बात आती है वीडियो कैमरा। तो ऑनलाइन टीचिंग के केस में वीडियो कैमरा अच्छा ऑप्शन है, और 2017 से लेके 2020 तक मैंने बड़ा कैनन और उसके कैमरे को रिकमेंड किया। पर 2018 के बाद में जब मैंने मार्केट को एनालिसिस करा तो एक नई चीज़ आई जो कि थी PTZ कैमरा, है ना। जिसमें क्या होता था कि PTZ कैमरे की क्वालिटी क्या है? ये क्वालिटी आप जो देख रहे हो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी है। अब जिसे हम AI-WOF का, मैं बात कर रहा हूँ AI-WOF के प्रोलेंस कैमरा, है ना। अब ये AI-WOF का जो प्रोलेंस कैमरा है, ये AI-WOF का प्रोलेंस कैमरा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें सोनी सेंसर लगा हुआ है, इसका लेंस बहुत अच्छा है, बहुत ड्यूरेबल है। और वैसे ही AI-WOF का जो ओल्ड कैमरा है ना, ये ओल्ड वाला कैमरा जो है, ये जो अक्सर आप मैक्सअप के रूप में भी देख लेते हो इसको, और अलग अलग ब्रांड के रूप में भी देखते हो। बट हाँ, नो डाउट, जब AI-WOF का जब मैं रिकमेंडेशन देता हूँ तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। तो PTZ कैमरा बहुत ही काम का है। हम इसमें पॉडकास्ट शूट करते हैं। मतलब मजे की बात बताऊँ आपको, मुंबई में हमारा स्टूडियो है जहाँ पे निमृत कौर एक्ट्रेस अपने पॉडकास्ट शूट करती हैं। कई सारे ऐसे फेमस एंकर पॉडकास्ट शूट करते हैं। मेरे खुद के पॉडकास्ट में अपने प्रोलेंस कैमरे से शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, नो डाउट। ऐसे इंटरव्यूज रिकॉर्ड करना, और ऑनलाइन टीचिंग केस में ये कैमरा जो चलता है ना, ये 10-10 घंटे चलता है, 8 से 10 घंटे चलता है। इसकी लाइफ कम से कम, आप में 3 ईयर की वारंटी आपको अगर AI-WOF दे रहा है तो सोच के देखो कि कंपनी क्यों दे पा रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रोडक्ट कम से कम 6 साल चलेगा और कोई दिक्कत नहीं आती। पुराने हमने ऐसे कई कैमरे देखे, 6-6 साल पुराने कैमरे, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो आपको PTZ कैमरा लेना है। अब PTZ कैमरे की जो कॉस्ट है ना, PTZ कैमरे की कॉस्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपको 75,000 रुपीज से लेके 95,000 रुपीज के बीच में या इससे कम में भी मिल जाएगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन। अगेन मैं बोलूंगा, मेरी वेबसाइट पे जाइए, आकाश20 कूपन कोड लगाइए, आपको PTZ कैमरा, प्रोलेंस कैमरा, इन पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में आप हमारी सेल्स टीम से पूछिए, शायद वो भी आपको डिस्काउंट दे दे, है ना। तो ये जो 2 कैमरे हैं मैं वो रिकमेंड करूंगा। हाँ, अब आप बोलोगे कैनन, सोनी और ये ब्रांड, देखिए करने को तो हम इसके भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम बेचते हैं, पर जहां पे आपकी एप्लीकेशन नहीं है तो वो बेचने का कोई तात्पर्य, कोई मीनिंग नहीं है। DSLR कैमरा तो बिल्कुल बिग नो है, 15-20 मिनट के अंदर हीटिंग जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, और वो टीचर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है ना। तो उससे आपको बचे रहना पड़ेगा। यहाँ पे ना कैप्चर कार्ड की टेंशन, सिंपली USB से लगाओ, SDI केबल से लगा सकते हो, HDMI केबल से लगा सकते हो। तो कैमरा ये इतना सक्सेसफुल है, हम खुद लाखों टीचरों के पास में ये PTZ कैमरा लगा चुके हैं, मैं खुद, और मेरे वीडियो के माध्यम से कई दूसरी कंपनियों ने तो कई लाख लगा दिए होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये कैमरे को जो फेमस मैंने बनाया था तो एक ही मोटिव से बनाया था, क्योंकि ये ईजी टू यूज था। और अब जो प्रोलेंस कैमरा आया है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये कैमरा अपने आप में एक अलग चीज़ है ना। तो अभी हमने बात कर ली लाइटिंग सॉल्यूशन की, और अब मैं बात कर रहा हूँ कैमरे की। तो कैमरे का भी मैं यहाँ पे आपको 85 एवरेज ले लेता हूँ, 85K का ये एवरेज कैमरे का है। तो लाइटिंग हो गई, कैमरा हो गया। अब इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि होता है आपका डिजिटल बोर्ड। अगर आप एक टीचर हो तो आपको डिजिटल बोर्ड, और इसी डिजिटल बोर्ड को कहते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए, मैं इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल को खुद एज ए यूजर 2016 से यूज करते आया हूं, और ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जिस डिजिटल बोर्ड को मैंने अपने हाथ से टच कर कर यूज कर ना देखा। कोई भी ब्रांड की बात कर रहा हूं, लोकल तो क्या, आजकल हर कोई बन रहे हैं। मैंने सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद में एक कॉमन फैक्टर निकाला। क्या था वो कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर ये था कि भाई एक डिजिटल बोर्ड जिसकी प्राइस एवरेज हो
और ब्रांड मतलब सपोर्ट। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड का जिसका सपोर्ट हो, जिसपे कोई प्रॉब्लम आए तो खड़ा रहे, ब्रांड गारंटी वारंटी की वो रहे। तो एक होता है सपोर्ट। ये दो चीजें ना हमें बहुत अच्छे से मिले तो बल्कि क्या बन जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा। अब मैं कहीं ऐसे ब्रांड के नाम नहीं लूंगा जिनके साथ मैं भी काम करता हूं, उन ब्रांड का सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि आ तो रहे कहां से, सात समुद्र पार से, सपोर्ट कैसे दे पाएंगे। तो देखो हम लोग, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो आज की डेट में आप किसी भी ब्रांडेड पैनल को ले आइए। और हमारा एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पर है? हमारा एक्सपीरियंस सेंटर आपको इंदौर में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, पटना में मिलेगा, बिहार में, यूपी में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। जहां चाहो आप जाके आइए। मैं आपको कहता हूं कि आप मैक्सअप यूज कर लीजिए, एलजी यूज कर लीजिए, बैंक यूज कर लीजिए। उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन जो मैं पैनल आपको, ये AI वॉफ का टर्बो AI पैनल भी है, AI वॉफ का टर्बो टैप पैनल भी है, और AI वॉफ का एक और पैनल है जो कॉन्फ़िगरेशन वाइज नहीं आने वाला है, मतलब आज से 10-15 दिन में आपको पैनल दिख जाएगा। मैं उस पैनल के लिए बोल रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी पैनल, भारत का कोई भी पैनल जो अवेलेबल आपको दिख रहा हो, उससे उसको कंपेयर कर लीजिए। लिखने का एक्सपीरियंस और हर एक चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ऑल्दो टर्बो AI, टर्बो टैप बड़ा वास्ट पैनल, बहुत अच्छा पैनल है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको देखना पड़ेगा, आप ब्रांड को ऐसे कैलकुलेट करिए। आज AI वॉफ्ट भारत के हर एक कोने में फैला हुआ है। जिस तरीके से मैक्सअप का पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैक्सअप के पैनल जितने ओवररेटेड हो चुके, इतने महंगे हो चुके हैं। हमारे पास भी उसकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आई एम वन ऑफ द टॉप डीलर, बट वो हमारे और आपके जैसे एवरेज टीचर के लिए नहीं बना है। हम 10 में लगाते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि हमने AI वॉफ्ट फिजिक्स वाला में भी लगाया है, हमने AI वॉफ्ट भारत के बड़े बड़े कोडिंग सीखो जैसे कोचिंग है, बायोमेंटर क्लासेस, मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग हैं, राजा रानी कोचिंग क्लासेस, सब जगह पे लगे हुए ये सब चीज। तो फिर मैं बोलूं कि क्या भैया, तो ये सब तक पहुंच चुका है। आज ये ब्रांड भारत के हर एक कोने में पहुंच चुका है, और एक अच्छी प्राइस के साथ में। मतलब प्राइस क्या है, देखो इस ब्रांड का पैनल आपको 1 लाख से स्टार्ट होके 1,50,000 तक मिल जाता है ना। अब इसमें GST कितना लगता है, क्या लगता है, क्या डिस्पैच, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक बार आप नंबर पे कॉल करिएगा। बट ऑन एवरेज हम मान के चलिए कि एक अच्छा पैनल आप 1,30 तक पा जाएंगे। 1,30,000 रुपये, और बहुत से बहुत 1,40,000 रुपये में आपको आपके घर तक एक अच्छा पैनल मिल जाएगा। इसमें OPS मत लीजिएगा, मुझे नहीं लगता, मैं भी बिना OPS के पढ़ाता हूँ, पर आज मुझे एक लेक्चर पढ़ाना था, इसलिए मैंने नोट 3 के OPS पे भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अपने एक ड्रॉबैक, इतनी खासियत है। पर डिजिटल बोर्ड, हाँ, तो डिजिटल बोर्ड जो है वो आप मान के चलिए कि आपको पड़ता है 1,30,000 रुपये तक, 1,40,000 रुपये तक। तो हम ऑन एन एवरेज 1,40,000 डिजिटल बोर्ड मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,40,000 हमारे डिजिटल बोर्ड का, ठीक है। अब ये डिजिटल बोर्ड में AI फीचर है, डिजिटल बोर्ड में लोगों ने अलग अलग करके रखा हुआ है, ब्रांड बना के रखा है। देखो चलने वाला 3 साल के बाद में खराब हो जाएगा, पर आपको बताता हूँ, जब एजू स्क्वाड हम खुद आप तक पहुंचाते हैं डिजिटल बोर्ड, तो कोशिश ये करते हैं कि एक ऐसा ड्यूरेबल डिजिटल बोर्ड आपको दे जो कम से कम आपके पैसे वसूल करा दे, 3-4 साल नहीं, 5-7 साल तक चले। और मेरा ये मानना है कि 5 साल अगर आपने, 6 साल अगर आपने हमारे इस डिजिटल बोर्ड को चला लिया है ना, AI वॉफ का आपने एक टर्बो टैब लिया, 6 साल चल गया, 6 साल के बाद में आपको लगा कि यार ये तो आउटडेटेड हो गया, कोई बात नहीं, आप लगाओ OPS, i7 OPS लगा लो, i7 लेटेस्ट जनरेशन चलेगा, इसके अंदर सपोर्ट करेगा। बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बाद मैंने ये चयन किया है। देखिए मैं जो भी प्रोडक्ट चयन करता हूँ, मुझे लगता है कि फिर हमें मौका दीजिए, ठीक है। देखो आज जितने खोल के, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर जाएंगे और देखेंगे कितने कितने शानदार हमने, देखो अभी राजस्थान में सर का स्टूडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको मैं, क्या आप कहा है उन्होंने हमारे बारे में। हालांकि उनके लिए हमने मैक्सअप लगाया था पहले, पर अब अगर उनको आज लगाना होता तो हम लोग उनको बोलते कि भैया AI वॉफ लो, है ना। तो वो रिव्यू भी आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई। देखो लाइटिंग सॉल्यूशन, कैमरा और डिजिटल बोर्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आता है कंप्यूटर, है ना, क्योंकि ये PTZ कैमरा है। अब इस कंप्यूटर को ही लोग सर्वर कहेंगे, ठीक है। इसी कंप्यूटर को आप अलग अलग नामों से जाना जाएगा, बट मेरा आपसे कहना है कि आपका कंप्यूटर हो, सर्वर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑफ द डे यही हीरो है पिक्चर का। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो इससे आके जुड़ेगा। कैमरा इससे जुड़ गया, माइक इससे जुड़ गया, लाइटिंग इससे जुड़ती नहीं है, बट लाइटिंग रिकॉर्ड तो डिजिटल बोर्ड इसको इससे ही करती है ना। तो इसीलिए कहना आपसे सिर्फ इतना सा है कि आपका कंप्यूटर सर्वर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो मैं जब भी बिलीव करता हूँ, मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि कंप्यूटर के CPU, ये जो होता है ना CPU बड़ा सा दिखता है, ये CPU होता है, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये CPU हमारा बड़ा बेसिक सा होता है, पर इसके अंदर लगने वाली चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होती है क्योंकि हम असेंबल करके बनाते हैं। और ये सिस्टम की कॉस्ट आप एक अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 55,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये की कॉस्ट होती है। मैं तो मान लो 60,000 रुपये की कॉस्ट होती है एक अच्छे CPU की, जैसे i5 लेटेस्ट जनरेशन, 16 GB रैम, 2 TB SSD, ऐसे करके
मतलब पूरा R&D करके। मैं दिखावे में बिलीव नहीं करता। लोगों को क्या होता है, यहाँ व्हाइट कलर का चमकने वाला CPU लगा देंगे, भाई साहब उससे कुछ होगा ही नहीं। व्हाइट हमको CPU तो साइड रख देना है। मेरे घर पे मैंने 5-5 लाख के PC बना के रखे हुए हैं, पर मैंने उन PCs के CPU फोकस नहीं किया है। हाँ, उसमें कूलिंग फैन और ये सब सारे फीचर इसके अंदर भी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं। 60,000 रुपये इसका खर्चा आता है। तो अप्रॉक्सीमेट आप मान के चल लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर पे 60,000 रुपये खर्चा आप मान के चलिए, राइट। अब उसके बाद में क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इसके बाद में छोटे मोटे स्टैंड, केबल और ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मेरा एक चीज़ मानना है स्टूडियो सेटअप बनाने का। अभी हमने देखो, आप स्क्रीन पे अलग अलग हमारे स्टूडियोज देख रहे होंगे आप। ये हमने राजा रानी कोचिंग क्लासेस है, शार्क टैंक फंडेड है, इनका स्टूडियो बनाया है ना। इतने पहले तो ये मोबाइल से शूट करते थे बेसिक, फिर हमने इनका स्टूडियो बनाया, तो देखो अब कितना चेंज हुआ। उसके बाद में हमने रवि सर का एग्जांपल ले लेते हैं, हिस्ट्री 360 वाले, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें रिव्यू भी दिया, उनका स्टूडियो हमने बनाया। देखो आप ये स्टूडियो देखो, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्टूडियो बनाया, जहाँ पे लाइटिंग की भी दिक्कत है, पर हम वहाँ पहुंचे और वहाँ स्टूडियो बनाया। हमने जगह जगह, जैसे पटना में तो हमारे पास ऐसे ऐसे बेसिक टीचर आते हैं और कहते हैं कि सर हमें कुछ अच्छा स्टूडियो बनाना है, पर हमारा बजट इतना है, चीज़ें इतनी है। मैं उन्हें कहता हूँ कि भैया आपका बजट कम है तो आप स्टूडियो बनाने की बात मत करो, अभी आप पहले इन इक्विपमेंट को खरीदिए। और जब हम इक्विपमेंट लेते हैं तो हम लोग पूरी चीज़ों की गारंटी लेते हैं, है ना। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर में है, आगे उस पर भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं माइक की, ठीक है। अब जो माइक सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो, मेरा ऐसा कहना है कि आप माइक लीजिए और माइक लीजिए सिनाइजर का, है ना। सिनाइजर का ME2 या ME3 माइक लीजिए। अगर आपको सर पे लगाने का शौक है, ऐसे सर पे हेडबैंड वाला सिनाइजर ME3 माइक आप देख रहे हो, ये लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे लगाने वाला शौक है, जैसे मैंने लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने भी आपको माइक लगा के रखा है, वैसे अगर आपको लगाना हो तो आप ME2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आपका इसमें क्या होता है, ये माइक हम लोग आपको ये मान के चलिए 24,500 और 26,500 इसमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सिनाइजर ME3 की माइक कर रहा हूँ। देखो, हम सब बल्क बायर्स हैं, तो हमारे पास में आप देखो मार्केट में आपको शायद ही 30,000, 28,000, 29,000, हमारे पास 26,500 में आपको सिनाइजर का माइक मिल जाएगा, ठीक है। पर तब जब हम पूरा स्टूडियो आप हमसे लेते हैं ना, तो माइक में आपको बोलता हूँ कि अच्छा माइक लीजिए 26,500 का। ये बात आप मान के चलिए, 26,500 का माइक आपकी लाइफ में आवाज़ बहुत अच्छी रख देगा। घंटों घंटों बच्चा पढ़ता है। अगर टीचर अगर मुझसे पूछे कि सबसे बड़ी गलती टीचर क्रिएटर करते क्या है, तो सबसे बड़ी गलती करते हैं उनकी आवाज़। उनकी खुद की आवाज़ तो अच्छी होती है, पर माइक अच्छा नहीं होगा तो आवाज़ कैसे आएगी। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको माइक अच्छा करना है। अब माइक हो गया, अब ये जो चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गया है, तो ले दे के कॉस्टिंग कितनी होती है हम उस बारे में बात कर लेते हैं कि आपको ले दे के अभी बहुत ही अच्छा टॉप नॉच क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो मार्केट में बड़े बड़े क्रिएटर, मतलब जैसे बात करूँ PW की, मैं बात करूँ ऐसे कई टीचर जिनके करोड़ों का पैसा, जैसे कोडिंग सीखो में हमारे सारे बढ़िया कहाँ से बेसिक से शुरू हुए तो वहाँ तक पहुँच गए। बेंगलोर वाले सर हैं हमारे, पटना में ऐसे कई टीचर हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी जनरेट करते हैं। तो उनकी ले दे की कॉस्टिंग क्या हुई, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ PTZ कैमरा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ AIOF के प्रोलेंस की, AIOF प्रोलेंस, है ना। ये कैमरा आपका मान लीजिए 85,000 रुपीज़ में मैंने आपको बताया था। फिर हम बात करते हैं सिनाइजर ME3 माइक की। सिनाइजर ME3 माइक की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था 26,500, ओके। अब उसके साथ साथ आप कैलकुलेट करते रहो, इसका कैलकुलेशन कितना हो रहा है अपन एक साथ लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइटिंग सॉल्यूशन की। अब AIOF की टॉप नॉच लाइटिंग बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वाली लाइटिंग सॉल्यूशन की सब कुछ मिला के ना। तो ये जो इमेजेस भी आपके सामने आ रही है इसलिए आ रही है कि आपको रिमाइंड करा जाए, तो लाइटिंग सॉल्यूशन है। अब लाइटिंग सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं 40,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपको कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की। तो आपको कंप्यूटर, मैंने बताया कि आपको कंप्यूटर 60,000 रुपीज़ का मिल जाएगा, राइट। उसके बाद में हम बात करें, लाइटिंग सॉल्यूशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, PTZ कैमरा हो गया। अच्छा, डिजिटल बोर्ड, हाँ। अब डिजिटल बोर्ड की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो डिजिटल बोर्ड की कॉस्ट अगेन वेरी करेंगे। तो हम लोग ये मान के चले 135 से लेके 170 तक के लिए वेरिएशन कर लीजिए। तो आप कैलकुलेशन करिएगा इससे, ठीक है। ये पैनल भी ख़राब नहीं होता है, अच्छा पैनल है। तो ये कैलकुलेशन हो गया आपका। और पैनल में अगेन मैं सर्च करूंगा, मैक्सअप आपको लेना है, बहुत ओवर रेटेड, ओवर प्राइसेस है। उससे बेटर पैनल है AIOF है। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, खुल के बोलने लगा हूँ आजकल वीडियो में, क्योंकि मैं समझता हूँ, इस बात को जानता हूँ। मैक्सअप के आप जैसे मैक्सअप की कंपैरिजन आप बाकी लोगों से कर लीजिए ना, बाकी चीज़ों से कर लीजिएगा, और मैं उसको बेहतर बोल रहा हूँ तो फिर इससे कंपेरिजन कर लीजिएगा। तो ये एक मोटा मोटा खर्चा है जो आपके सिर्फ स्टूडियो को ठीक कर देगा। अगर आपने ME3 माइक ले लिया, आपको साउंड प्रूफिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करोगे आप लोग 3,81,000 रुपीज में आपको भारत का सबसे बेस्ट स्टूडियो
3,81,000 रुपये में भारत का सबसे बेस्ट स्टूडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें सब कुछ आ गई, नीचे लाइट ऊपर लाइट, है ना। आप सुनिए, देखिए एक बार, नीचे लाइट ऊपर लाइट, लेफ्ट राइट में लाइट आ गई, पीछे भारत का बेस्ट पैनल आ गया, 4K PTZ कैमरा आपके सामने आ गया, ME3 माइक आ गया, क्या बचा, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब चाहिए क्या, अब आपका डेडिकेशन चाहिए। 3,81,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, बिलीव करिएगा। अगर ईमानदारी से इस क्वालिटी के साथ में यूट्यूब पे आओगे ना, कोई रोक ही नहीं पाएगा। मैंने तो किसी टीचर को फेल होते देखा ही नहीं है, और बहुत छोटा अमाउंट है ये भाई साहब। एक बैच लॉन्च कर लो 100 वीडियो बनाने के बाद में, ये पैसा मैं खुद निकलवा के दे दूंगा आपको, क्योंकि हम लोग ऐप भी बनाते हैं। हमें पता है कि एप्लीकेशन पे जब हम देखते हैं ना कि छोटा सा टीचर जिसके 20,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 20,000 सब्सक्राइबर वाला टीचर जब कोर्स लॉन्च कर रहा है, तो एक बार में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कमा जा रहा है। कैसे कमा जा रहा है? क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है, बैकअप ले रखा है, क्वालिटी दी बच्चों को, कंटेंट क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, हर एक बेस्ट थी। और 2025 की बात चल रही है ना, हम कोविड की बात थोड़ी कर रहे हैं कि 2018 की बात है जहां टीचर शुरू हुआ था। अरे बहुत आगे पहुंच चुकी दुनिया। और आपको लगता होगा कि ऐसा यार मैं सेल करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं, मेरा काम है ये सेल करना, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप भी आते हो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो और अपने बच्चों को बोलते हो कोर्स खरीदना, हमारी वेबसाइट पे जाइए, परचेस करिए, आप भी सही कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो भाई साहब। आज इतना बड़ा ब्रांड एजुस्कॉट बना है, भारत के कोने कोने में हम लोग पहुंचे हैं, इतने इंस्टॉलेशन करे हैं, और आप लोगों का दिल जीता हुआ है अच्छे प्रोडक्ट को बेच के, सिनाइजर, AI वॉफ्ट, रोड जैसे चीज़ों को बेचकर। तो मुझे उस बात पे प्राउड है। मैंने टीचरों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मुझे उस बात पे प्राउड है। तो उसके लिए पैसे लगते हैं और हम देते हैं। आप मार्केट में इतने अच्छे प्रोडक्ट और ऐसी क्वालिटी, गारंटी 100% गारंटी क्वालिटी की मैं देता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, कि यो आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत आ जाए, 3 साल तक कोई दिक्कत आए, मैं बैठा हूं आपके साथ में। जब ये कॉन्फिडेंस मेरे पास में आता है, मैं आपको बोलता हूँ चैलेंज करो आप आके मुझे, तब आता है। मैं इसको बोल रहा हूँ, प्राइस इतना महंगा नहीं है, आपकी सोच में आपको देखना पड़ेगा। अरे एक ठेले वाला पानीपुरी की दुकान चालू करता है ना, 1.5 से 2 लाख रुपए वो खर्च कर देता है। आप तो एक टीचर हो और आप सोच रहे हो कि ये बड़ा खर्च है। नहीं, बड़ा खर्च नहीं है। हाँ, आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसे का, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मैंने शुरू किया था, मेरे पास ऑप्शन थे, तो मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए थे मेरे काम के लिए, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो मेरा सिंपल सा इतना मानना कि बड़ा अमाउंट नहीं है भाई साहब। हाँ, अब बात करते हैं साउंड प्रूफिंग की। तो क्या साउंड प्रूफिंग रिक्वायर्ड है 3,81,000 के बाद में? तो पहली चीज तो बता दूं कि नहीं। एक साफ सुथरा रूम पुता हुआ, नीचे सिंपल सा कारपेट, नहीं तो कालीन लगा लेना, रूम में टेबल कुर्सी चेयर लगा देना, इको किल हो जाएगा। सिंपल सा, बस साफ सुथरा रखना। मेरा ये मानना, साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडियो के माध्यम से, क्योंकि यहां पढ़ाते हो, कर्म भूमि है आपकी। अब जैसे हम लोगों ने पटना में ऑफिस बनाया, हमने नोएडा में ऑफिस, इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन, इतना अच्छा, क्योंकि हम हमारी टीम को एक एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं। और जब एटमॉस्फेयर के साथ में आप पॉजिटिव रहोगे ना, तब आपका स्टूडियो में 4 चांद लगते हैं। कोई बात नहीं ना, आप 8-9 घंटे पढ़ाते हो, आप सिंपल सा एक साइलेंट सा फैन लगा लो, टेबल फैन लगा लो छोटा सा, वो भी आपको ठंडी ठंडी हवाएं देता रहेगा। और एक टाइम के बाद में, जैसे मैं अभी आपसे पिछले आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं है, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे पता है कि इस वीडियो को मैं सही तरीके से डिलीवर कर दूंगा। तो पहली चीज, मैं एक टीचर का ट्रस्ट जीत लाऊंगा, और दूसरा, वो टीचर मुझे इस नंबर पे कॉल करेगा और शायद ये सब चीजें मुझसे खरीदेगा, क्योंकि उसमें मुझे भरोसा है। तो उसके लिए मैं लग जाऊंगा ना, जैसे आप अपने बच्चों के लिए लगे, मैं आपके लिए लगाऊं। तो समझिएगा कि यहां पर आपको साउंड प्रूफिंग में खर्च करने की इच्छा है या नहीं है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। देखिए, साउंड प्रूफिंग में हमारा अच्छा फायदा हो जाता है, क्योंकि टीचर को क्या क्या होता है। तो हमारा देखो, ये जो सामने आप देख रहे हो, ये वुडन है, यहाँ पे वुडन फ्रेम बनती है पूरी लकड़ी की, साउंड प्रूफिंग एकॉस्टिक। उसके बाद में आप देखो अलग अलग, जैसे हमने PW वाली मैडम है, फिजिक्स वाली मैडम है, इनका स्टूडियो डिजाइन करा गुजरात में, है ना। हमने पटना में ये स्टूडियो बनाया, उसके बाद में बेंगलोर में महेश सर का पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया, मुंबई में हमने पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया, मुंबई में हमने निमृत कौर और ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट स्टूडियोज बनाए। ये सारे आपके सामने दिख रहे हैं। राजा रानी कोचिंग क्लासेस का आप स्टूडियो देखिए, कोडिंग सीखो की सारी क्लासेस को हाइब्रिड किया हमने, ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाने वाली क्लासेस। तो ये सब जो स्टूडियोज आपको बार बार मेरे वीडियोस पे दिख रहे हैं, वो क्या है? एक प्रमाण है। एक प्रमाण है कि जब, और ये टीचर कोई बहुत बड़े टीचर नहीं थे शुरुआत में, कोई, मतलब जब भी मेरे को याद है कि कोडिंग सीखो वाले सर की बात करूं, तो जब उन्होंने, सर मैं पुणे में स्टार्ट कर रहा हूं, और आज पुणे में 2 ब्रांच डाल दी, नासिक में 1 ब्रांच डाल दी। इनकी ग्रोथ है। और इन्होंने पहला एक डिजिटल बोर्ड छोटा सा लिया था, आज बोल रहे हैं कि सर पॉडकास्ट बनाना, मैं पॉडकास्ट स्टूडियो बनाऊंगा, 7 तारीख को आऊंगा, साथ में शूट करेंगे, उसके बाद आपका स्टूडियो और अच्छे से करके कंप्लीट करेंगे। क्योंकि क्या है, काम करने से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता है। पैसे से ही पैसा बनेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ अलग कर लेंगे मोबाइल से शुरू करके, तो नहीं कर पाओगे। कोई नहीं सुनेगा यार, 1.5-2 घंटे की वीडियो किसी को नहीं सुनना है।
1.5-2 घंटे के लेक्चर किसी को नहीं देखना है, वो तो आपको लेना है, इसलिए आप मेरा इतना बड़ा वीडियो देख रहे हो और मैं बहुत काम की बात कर रहा हूं, नहीं तो अब तक तो आप छोड़ के चले जाते। और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने यहां तक देखा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई तो टीचर है जो मुझे यहां तक देख रहा है। और मेरा वीडियो बनाना सिर्फ आप मुझसे ले ना ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं कि माइक, लाइट, वीडियो क्वालिटी 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो एक बार सोचो कि क्या आप वो क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हो अपने यूजर्स को, और अपने यूजर्स को अगर वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। एंड ऑफ द डे एसेट्स क्या है ना, मोटिव क्या है? एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो आउटपुट आपके सामने आ जाए, यही चाहते हैं ना आप। ब्लर क्वालिटी आ रही है, माइक नहीं आ रहा है, ठीक से टीचर खड़ा ही नहीं है, बस आके पढ़ाना शुरू कर रहा है, पढ़ाने की कोई प्लानिंग ही नहीं है। मैं अपने ये जब मेरे को ये सब ठीक है, ये सब ये पूरी प्लानिंग के साथ में हुआ, मुझे पता है ना टीचर के पेन पॉइंट क्या है, काउंसलिंग करता हूँ, चीजें करता हूँ, तब जाके ऐसे स्टूडियोज को जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। सर्विस, सपोर्ट, सब कुछ इंस्टॉलेशन आपके लोकेशन पे आके होगी, आपको एजुकेट किया जाएगा। और उसके अलावा भी अगर आपको मुझसे लगता है ना, जब आप हमसे ये सब चीजें लेते हो ना, ये सब चीजें लेने के बाद में अगर आपके मन में कभी आता है कि भाई साहब हमें और कुछ गाइडेंस दीजिए, काम किया है इस इंडस्ट्री में, डंके की चोट पे कहता हूं कि काम किया है एजुकेशन इंडस्ट्री पे, 2017 से काम कर रहा हूं डेडिकेटेडली, अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट समय जो होते हैं ना, वो सब कुछ समय इसको इस काम को दिया है। तो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी कोचिंग को ग्रो करना चाहूँ तो ग्रो भी कर सकता हूँ, किया है प्रैक्टिकली, तभी बोल रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिसको चलाया है, कई टीचर्स के साथ में 1-to-1 काम किया है, तो आई रियलाइज एंड आई नो दैट आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, भारत का सबसे बड़ा चैनल हूँ एजुकेशन, जो टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए कंटेंट क्रिएट करता है। ये सब कॉन्फिडेंस के दावे पे बात कर रहा हूँ। और बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेटअप करने के बाद में अगर आपको लगता है कि एकॉस्टिक ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए तो लीजिए, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर आपका रूम की साइज 10x10 है या 10x12 है या फिर ये 15 फीट लंबा रूम है, तो आपको कम से कम नहीं करके अच्छा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट, जिसमें आपकी आंखों में जलन ना हो, जिसमें आपको बाहर के साउंड को रोका जाए, बड़ा शानदार सा, जितने स्टूडियो अभी आप देख रहे हो आपके आंखों के सामने आ रहे हैं, ऐसा स्टूडियो बनाने के लिए मिनिमम आपको 1,80,000 रुपए या 1,50,000 रुपए इसके बीच में खर्च करना पड़ेंगे। कोई आएगा 1 लाख में कर जाएगा? नहीं भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक मामला है। खतरनाक मामले से क्या होता है, देखिए, आप जब मुझसे बात करेंगे, शायद हम आपकी रिक्वायरमेंट, आपका रूम थोड़ा छोटा हो, हाइट थोड़ी कम हो, तो हम डिजाइन थोड़ी अलग हो, सिंपलिस्टिक डिजाइन ले रहे हो, तो शायद इसका प्राइस और कम हो जाए। आप ही मान के चलिए ऑन एन एवरेज इतना खर्चा लगता है। और जब इतना खर्चा देना है तो क्यों देना है? क्योंकि कुछ बड़ा गोल है, लाखों बच्चों को पढ़ाने का गोल है, इस रूम में खड़े होके जो एनर्जी मिलती है उसका गोल है, तब जाके हम लोग बनते हैं एक स्टार। आज देखिए, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सब लोग जाने ये जरूरी नहीं है, पर मेरे निश के लोग, जिसको स्टूडियो सेटअप करना हो, जिसको ऑनलाइन टीचिंग में ग्रोथ करनी हो, वो मुझे जाने मेरे लिए सफिशिएंट है। तो मेरी सक्सेस का राज है, आप लोग मुझे जान रहे हो, आप लोग मुझे यहां तक देख रहे हो, यही मेरी सक्सेस है। और वैसे ही टीचर आप देखिएगा, आप नहीं बन पाओगे शायद तक खान सर, दिव्यकीर्ति सर, इन टर्म्स ऑफ फेमस, पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आज भी खान सर, दिव्यकीर्ति सर जितना प्रॉफिटेबल है, अगर उनके कंपैरिजन में उनको पूरी कंपनी, पूरी सब कुछ चलानी होती है, उनके कंपैरिजन में से बहुत सारे छोटे छोटे टीचर्स को देखा है मैंने जो अच्छे करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। इतने फेमस नहीं है, उनके निश में बहुत फेमस है, पर इतने भी फेमस नहीं जितने कि कपिल शर्मा शो पे मिल जाएंगे, केबीसी पे मिल जाएंगे, नहीं, बट काम मोटा कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो आप देख रहे हो ना, 20, 25, 50 जो बहुत ज्यादा दिख रहे हो टीचर्स, हाँ अच्छे फेमस है, कमा रहे हैं, पर उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे जो बिल्कुल चुपचाप से कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हो। तो अपना अपना तरीका है, अपने अपना स्टाइल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर साउंड प्रूफिंग करानी है तो अच्छी क्वालिटी की साउंड प्रूफिंग कराइए। आज भारत में हम इकलौते हैं जो प्रॉपरली साउंड प्रूफिंग कराते। कैसे कराते? फ्रॉम इंजीनियरिंग डिजाइन से लेके वहां पर होने वाले इम्प्लीमेंटेशन, प्लाईवुड का इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग का इम्प्लीमेंटेशन, हर एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी, एसी कहां पे लगेगा, लाइटिंग का एंगल एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग करते हैं, तब जाके ऐसे स्टूडियो बनते हैं। काम हमारा छोटा हो या बड़ा हो, प्रोसेस सेम है। मेरा इन्वॉल्वमेंट 100% रहता है, क्योंकि स्टूडियो से मुझे प्यार है। तो मुझे अगर स्टूडियो बनाने का मौका मिले, अगर मुझे लगे कि कुछ ना करो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एकॉस्टिक स्टूडियो बनाऊं। मुझे इतना अच्छा लगता है स्टूडियो बनाना, डिजाइनिंग करना एंड ऑल। जब आप हमारे पटना ऑफिस, इंदौर ऑफिस या दिल्ली ऑफिस, नोएडा ऑफिस पे आओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई में आप एक ऐसे प्लेस पे आए हो जो साउंड प्रूफिंग को समझते हैं, ऑनलाइन टीचिंग को समझते हैं, कंटेंट क्रिएशन को समझते हैं।
तो ऐसा ही कुछ डेवलप करना है और मन बनाना है कि हाँ फुल फ्लेज आना है, तो आप मान के चलिए कि 3 लाख मैंने वहां खर्च करवा दिए और मैं आपको अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख यहाँ खर्च करा रहा हूं। 4.5 लाख रुपए में आपका काम पूरा का पूरा हो जाता है अगर आपका रूम 10x10 या फिर 10x12 है। तो मैं इकलौता इंसान हूं जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ में हमेशा प्राइसिंग को एक्सप्लेन किया है। हालांकि आजकल आप सब मुझको देख के करते हैं, बट जितनी रियलिटी के साथ में, मुझे पता है शायद आप इतना पैसा देख के मुझे कॉल ही ना करो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल थर्ड क्लास डिजिटल बोर्ड आपको दिल्ली में 1,10,000 1,05,000 में मिल जाते हैं। मैंने आपको 1,35,000 लिखवाया, अरे यार ये तो महंगा है। क्वालिटी एक चीज होती है, क्योंकि जुबान दी है। आज 1,000 वीडियो की तरफ पहुंचने वाला हूं मैं अपने इस एजुस्कॉट चैनल पर, और 1,000 वीडियो में अगर मैं 5 साल बाद भी उसी एटीट्यूड के साथ खड़ा हूं तो सोच के देखिए कुछ तो काम किया होगा इंडस्ट्री में, तभी तो जाके दावे से बोल पाता हूं, नहीं तो अभी तक तो नीचे गालियां की लाइन लग जाती है अगर मैंने बेईमानी करी होती तो अपने काम से प्योरिटी से काम रखी है हर चीज। इसीलिए सारी चीजें आपके सामने रखी कि अक्सर मुझसे टीचर पूछते भैया कितना पैसा खर्च करो, इतना कर दो, इतना कर दो, कंटेंट सुधार लो और उसके बाद में आप बताओ आप फेल हो सकते हो क्या? कभी नहीं हो सकते यार, कभी नहीं हो सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले एप्लीकेशन बिजनेस स्टार्ट किया, फ्लॉप हुआ, खत्म हुआ, खराब हुआ, 2 साल बाद बंद किया, फिर से शुरू कर दिया, आज फिर हम एप्लीकेशन भी बना रहे हैं। पर ये जो 5 साल की जर्नी में मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, कोचिंग की, खुद का कोचिंग चलाया, उसके बाद में खुद ऐसे हार्डवेयर सेटअप भी करना स्टार्ट करे, इतनी अपॉर्चुनिटी देता है यूट्यूब, यही चैनल, इसी चैनल ने मुझे यहां तक पहुंचाया है कि आज आपके सामने सूट बूट पहन के खड़ा हो और बड़े कॉन्फिडेंस के सामने आपको ये बातें बता पा रहा हूं। तो ये सब कुछ आता कहां से है? ये यूट्यूब से आया है, या आप लोगों के प्यार से आया है। तो एड्यूस्कॉट्स हमारी कंपनी नहीं है, हमारी टीम की कंपनी नहीं है, आप सबकी कंपनी है जहां से हम लोग शुरू हुए, और यही हमें अलग बनाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो हमें इस नंबर पर कॉल करके एक बार इस कोटेशन को प्रत्यक्ष रूप से भी लीजिए, शायद आपको और फायदा हो। और अगेन www.eduscots.in ये हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिएगा और कनेक्ट जरूर करिएगा, जहां पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी प्राइस में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।